हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया और साथ ही साथ उन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम कैसे पावर काइनेटिक पैरामीटर्स का असेसमेंट करते हैं उसको भी वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप लोग उन टॉपिक्स को देखने के लिए वीडियोस लिस्ट में से उन वीडियोस को देख सकते हैं और लेटेस्ट बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जो टर्म है वो टू कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट होंगे। फर्स्ट वन इज सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल कंपार्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो कंपार्टमेंट मॉडलिंग होती है, यहाँ पे सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स आपके अटैच रहते हैं। और सेंट्रल कंपार्टमेंट कौन से होंगे ये आपको पता ही है, जो हाईली वेस्कुलर और हाईली परफ्यूज टिश्यूज या ऑर्गन्स होंगे, जैसा कि आपका ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गए। ऐसे ऑर्गन्स आपके ये कंसीडर किए जाएंगे एज अ सेंट्रल कंपार्टमेंट, एंड जिनकी पुअर वेस्कुलरिटी होगी, पुअर परफ्यूजन रेट होगा एज कंपेरिजन टू सेंट्रल कंपार्टमेंट, दैट ऑर्गन्स आर कंसीडर्ड एज पेरिफेरल कंपार्टमेंट। और इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में जो मूवमेंट होगा, जो ड्रग का मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट होगा आपका रिवर्सिबल मूवमेंट होगा। एंड सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही हमारे ड्रग का इलिमिनेशन होगा। तो ये एरो हमारा क्या शो कर रही है, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को। सो ये देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो जब हमारा कोई भी आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और वो आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद हमारी जो प्रोसेस होती है वो टू कंपार्टमेंट काइनेटिक्स को फॉलो करती है। देन टू कंपार्टमेंट काइनेटिक्स में जो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो ड्रग डिक्लाइन होगी, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वो होगी बायो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। मीन्स जो टू कंपार्टमेंट काइनेटिक्स है ये बायो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होती है। एंड वन कंपार्टमेंट में हम लोगों ने देखा था कि वो क्या थी, मोनो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस थी। यहाँ पे टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल ये जो है बायो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। बायो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस बिकॉज कि यहाँ पे टू डिस्पोजिशन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज इलिमिनेशन। तो इसमें बायो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होती है, इसलिए यहाँ पे दो फेजेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज एंड इलिमिनेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूटिव फेज क्या होता है, इलिमिनेशन फेज क्या होता है, ये इसको भी समझ लेते हैं। जब हमारी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी डायरेक्ट हमारी ड्रग जो होगी वो कहाँ पर पहुंच जाएगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट में। सेंट्रल कंपार्टमेंट्स में जो भी हमारी ड्रग का कंसंट्रेशन आएगा, उसके बाद ड्रग का मूवमेंट होना शुरू होगा कहाँ से, सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। और ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में ड्रग का मूवमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव फेज। यानी फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज है, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज मीन्स की मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट टू द पेरिफेरल कंपार्टमेंट। और इस डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी, मींस जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ड्रग की इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। देन सेकेंड वन इज क्या है आपका, इलिमिनेशन फेज। इलिमिनेशन फेज मतलब जब हमारी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जब ड्रग हमारी पीक पे पहुंच जाती है, देन पीक के बाद ड्रग का क्या होता है, फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है। एंड डिक्लाइन होने के बाद ड्रग हमारी डिक्लाइन जब होगा तो ड्रग हमारी जाएगी ये इलिमिनेशन प्रोसेस में, यानी ड्रग का मूवमेंट होगा फ्रॉम द पेरिफेरल कंपार्टमेंट टू सेंट्रल कंपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है ड्रग का वो कहाँ से हो रहा है, टू कंपार्टमेंट यानी पेरिफेरल कंपार्टमेंट से वन यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट। फिर यहाँ से ड्रग का क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। और ये जो प्रोसेस है फिर इसे हम कहते हैं इलिमिनेशन प्रोसेस। मीन्स
दो फेजेस हो गए आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज एंड इलिमिनेशन फेज। इलिमिनेशन फेज में ड्रग का जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में जो ड्रग का मूवमेंट होगा वो फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट। देन फर्दर जब हमारे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में ड्रग का जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पीक पे पहुंच जाएगा। देन पीक के बाद ड्रग का क्या होगा, डिक्लाइन यानी इलिमिनेशन होना शुरू होगा। और इलिमिनेशन जो होगा, आपने ये पहले हम लोगों ने जब कंपार्टमेंट के एजम्पशंस को पढ़ा था, कंपार्टमेंट मॉडल्स के एजम्पशन को पढ़ा था, देन वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इलिमिनेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन मींस इन एंड आउट दोनों कहां से होंगे, सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होंगे। तो ये हो गया। अब इसको और हम बेहतर ढंग से इसको हम समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, लॉग ड्रग कंसंट्रेशन एंड टाइम के वर्सेस। वाई एक्सिस पे लेंगे हम लॉग ड्रग कंसंट्रेशन एंड एक्स एक्सिस पे लेंगे हम टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए इनिशियल जो ड्रग कंसंट्रेशन है सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इनिशियल रैपिड डिक्लाइन फेज। इनिशियल रैपिड डिक्लाइन फेज यहाँ से मतलब जो ये हमारी यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन का रैपिड डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन मीन्स कि इसका फर्दर क्या होगा, ये ड्रग हमारी सेंट्रल कंपार्टमेंट से मूव करेगी कहाँ पे, पेरिफेरल कंपार्टमेंट पे। देन जब इसका पीक आ जाएगा, देन स्लो टर्मिनल डिक्लाइन इलिमिनेशन फेज। फिर फर्दर हमारी ड्रग डिक्लाइन होना यानी इलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। और इलिमिनेट होने के बाद फिर वो कहाँ से, हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से इलिमिनेट होगी। देन आप पेरिफेरल कंपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो रहा है कि पहले डिक्लाइन हो रहा है, फिर स्लो डिक्लाइन हो रहा है। बट पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जब हमारी ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट से आएगी तो ये पहुँचेगी पीक पे। देन पीक के बाद फिर ये फर्दर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने ग्राफ के थ्रू देखा। देन यहाँ पे आपका जो K1 हमने ड्रग जो सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बीच जो मूवमेंट देखा था उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे K12 एंड K21 से। तो K12 एंड K21 जो हमारा ये है फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट है। एंड देन C एंड P, C आपका डिनोट करेगा सेंट्रल कंपार्टमेंट को एंड P डिनोट करेगा आपके पेरिफेरल कंपार्टमेंट को। अब देखते हैं हम कि रेट को हम डिटरमाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट में ड्रग की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसके रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो उसके रेट के डिटरमाइन करने के लिए इसको हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, सेंट्रल कंपार्टमेंट, देन ये है हमारा क्या, पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट नंबर 1 यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट और कंपार्टमेंट नंबर 2 यानी पेरिफेरल कंपार्टमेंट। यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं K12 एंड K21 से। आपको पता है पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज को पता करना होता है, मीन्स इसको हम रेट को डिनोट करते हैं dC/dt से। तो dC/dt इज इक्वल टू रेट इन यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मीन्स रेट आउट। ये हमारे पास फॉर्मूला है रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे इसको रेट इन, चूंकि हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेट ड्रग की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो ड्रग की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहे हैं उसके रेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो रेट इन हो रहा है यहाँ पे, यानी हमें रेट में क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी रेट इन एंड दूसरा चाहिए क्या, आप रेट आउट। तो यहाँ पे जो रेट इन है यानी जो आप देखिए सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो ड्रग इन हो रही है, यानी जो सेंट्रल कंपार्टमेंट में ड्रग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट से सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो ड्रग आ रही है यही ड्रग का यहाँ पे रेट इन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही मूवमेंट आपका रेट इन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K21C, C मीन्स कंसंट्रेशन एंड P आपको बताया पहले कि P हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेरिफेरल। तो यहाँ पे आपका जो रेट इन हो गया वो हो गया K21CP। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि रेट इन आप इस देखिए इस पूरे ये हमारा इलिमिनेशन को शो करेगा। इस पूरी प्रोसेस में आपको जो सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो इनपुट दिखाई दे रहा है वो इनपुट खाली ये हो रहा है,
तो रेट इन हमारा हो गया। देन फर्दर चाहिए हमें रेट आउट। तो आप देखें रेट आउट में हमें क्या दिख रहा है, वन कंपार्टमेंट्स में एक ये रेट आउट हो रहा है, एक ये हमारा आउटपुट दिख रहा है, एंड दूसरा ये जो इलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ से भी हमारी ड्रग बाहर जा रही है फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट, और जो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरीफेरल में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी ड्रग हमारी बाहर जा रही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K12 मीन्स वन कंपार्टमेंट से सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरीफेरल कंपार्टमेंट में जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे K12CC। यहाँ पे जो ये C है रिप्रेजेंट करेगा आपके कंपार्टमेंट को, सॉरी सेंट्रल कंपार्टमेंट को। देन जो दूसरा रेट आउट हो रहा है, रेट आउट को हम क्या निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। तो जो हमारा दूसरा रेट आउट हो रहा है वो क्या हो रहा है, KECC। दोनों ही जो आपके रेट आउट, यहाँ पे हम चूंकि सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दोनों आउटपुट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो ये रिएक्शन हमें रेट ऑफ चेंज की रेट इन हो गया हमारा एंड रेट आउट हो गया। देन हमें पता है x इजिकल टू क्या होता है, VDC। तो यहाँ पे अगर हम C की कंसंट्रेशन को इसके फॉर्म में लेना चाहें, C के कंसंट्रेशन को हम कन्वर्ट करना चाहें, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे C इक्वल टू क्या रख देंगे, x अपॉन VD। तो इस इक्वेशन पे हम इक्वेशन नंबर 1 पे अगर x C की जगह पे x अपॉन VD रख देते हैं, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, रेट ऑफ चेंज इन drug concentration in the central compartment is equal to K21 XP upon VP minus K12 XC upon VC minus KE XC upon VC। अब ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट। अब हम रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन पेरीफेरल कंपार्टमेंट में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर से आप देखिए रेट इन एंड रेट आउट। यहाँ पे जो हमारा रेट इन हो रहा है, ये देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा रेट इन हो रहा है वो रेट पहले रेट इन चाहिए। तो रेट इन हमारा जो हो रहा है पेरीफेरल कंपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पे हम पेरीफेरल के रेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेट इन हो रहा है वो रेट इन कहाँ से हो रहा है, रेट इन हो रहा है यहाँ देखिए K12 मीन्स सेंट्रल कंपार्टमेंट से जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है पेरीफेरल कंपार्टमेंट में, यही यहाँ पे हमारा रेट इन हो रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके K12CC से। देन रेट आउट, हम यहाँ रेट आउट को यहाँ पे आप देखिए जो रेट आउट हो रहा है मीन सेंट्रल पेरीफेरल कंपार्टमेंट से जो आउटपुट हो रहा है वो हो रहा है ये K21CP। तो रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन पेरीफेरल कंपार्टमेंट के लिए हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली ये कि dC अपॉन dt इज इक्वल टू K12CC माइनस K21CP। यहाँ पे भी हम C की कंसंट्रेशन को x अपॉन VD में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमें रिएक्शन मिल जाएगी K12XC अपॉन VC माइनस K21XP अपॉन VP। तो हमें रेट ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट ड्रग की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसका भी रेट मिल गया, एंड पेरीफेरल कंपार्टमेंट में ड्रग की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसका भी मिल गया। देन हम देखते हैं इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम जब इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। Concentration in central compartment is equal to XO upon VC K21 minus alpha beta minus alpha e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस, यहाँ पे आप हमने पहले ही बात किया था कि ये बाय एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको देखिए 2 एक्सपोनेंट दिखेंगे। देन प्लस K21 माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ई पावर माइनस बीटा टी। देन हमें पेरीफेरल कंपार्टमेंट के लिए कंसंट्रेशन इन पेरीफेरल कंपार्टमेंट के लिए ये इक्वेशन मिलेगी। देन यहाँ पे जो हमारा XO है, XO आपका रिप्रेजेंट करेगा IV बोलस डोज को, जो हमारी इनिशियल IV बोलस डोज है उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन अल्फा एंड बीटा ये आपके क्या है, हाइब्रिड फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हैं, एंड K12 एंड K21 इनको हम क्या कहेंगे, माइक्रो कांस्टेंट और ट्रांसफर कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पेरीफेरल कंपार्टमेंट में और सेंट्रल कंपार्टमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देन उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट करके सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरीफेरल कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन को देखा।
देन हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हमारा है इसको हम कंसीडर कर लेंगे ए से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी एंड प्लस बी, इसको कंसीडर कर लेंगे बी से, बी ई की पावर माइनस बीटा टी, यानी जो हमारा ये वाला स्टेप है इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए एंड इसको हम सपोज कर लेंगे बी। तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी ए की, अगर ए के हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्स ओ अपॉन वी सी के टू वन माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी जीरो के टू वन माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा। वहीं पे बी की जो हमें वैल्यू मिल जाएगी बी इज इक्वल टू एक्स ओ अपॉन वी सी के टू वन माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सी जीरो के टू वन माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा एंड सी जीरो यहाँ पे हमारी क्या है, ये है इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन इमीडिएट आफ्टर आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन के तुरंत बाद जो ड्रग की हमारी प्लाज्मा में जो ड्रग की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C0 से। तो गाइज ये था हमारा 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड इस वीडियो के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।